Welcome to Epic Moral Stories. हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक बहुत निर्धन किसान रहता था। उसने बड़ी मेहनत से 150 रुपए जोड़े थे। उसके पास जमीन बहुत कम थी। उसने सोचा कि इन रुपयों से एक बैल खरीद लूंगा और दूसरे किसी छोटे किसान के साथ मिलकर काम कर लूंगा। एक बैल उसका हो जाएगा और एक मेरा। कुछ दिनों बाद पास के कस्बे में जानवरों का मेला लगा। किसान बैल खरीदने मेले में गया। बहुत कोशिश की परंतु 150 रुपए में अच्छी नस्ल का बैल मिले तो कैसे मिले। बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक बुढ़ा बैल मिल गया। अच्छी नस्ल का तो था ही, साथ ऐबदार भी नहीं था। ये ठीक रहेगा, काम ही तो लेना है। बैल खरीदने के पश्चात वह अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी। किसान ने रात बिताने के लिए वही जगह चुनी और एक जमींदार के बाड़े में पहुंचा। लेकिन वो ठिकाना एक ऐसे आदमी का था जो कि ठगी तथा चोरी किया करता था। ठग के 4 हटेकटे लड़के भी थे जो बहुत चुस्त तथा चालाक थे। चारों लड़कों ने किसान को देखा और समझ गए कि ये भोला भाला है। इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उन्होंने किसान से बैल देने को कहा। भावतोल होने लगे। 20-30 रुपए का लाभ हो जाए तो बुराई ही क्या है। उसने बैल का मूल्य 200 रुपए बताया। ठग के लड़कों ने उस रकम को बहुत अधिक बताया। चौधरी जी, हमारे मोलभाव का फैसला होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत फर्क है। फिर क्या करना चाहिए? किसान को पशोपेश में देखकर ठग के लड़के ने सुझाव दिया। किसी बड़े समझदार को पंच मान ले। जितनी कीमत वह बताए वही तय हो जाए। तो फिर देर कैसी? हमारे बड़े बूढ़े ताऊ तो बैठे ही हैं। यही फैसला कर दें। किसान को क्या पता था कि वो ठगों के जाल में फंसता जा रहा है। उधर ठग तथा उसके लड़के मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तो चाहते ही थे कि किसान किसी प्रकार और उनके बूढ़े पिता को ही पंच बना ले। बुढ़ा ठग बात को पक्की करना चाहता था। नहीं भैया, मैं नहीं पढ़ता इन सब चक्कर में। बूढ़ा हूं, राम का भजन करूं, यही क्या कम है। बुढ़े की लापरवाही से किसान का विश्वास उस पर और भी पक्का हो गया। ताऊ जी, आप बड़े हैं, समझदार हैं। जो भी मोल आप आग देंगे मंजूर होगा और हमें भी पूरी तरह स्वीकार होगा। बुढ़े ठग ने बड़ी गंभीरता से शांत स्वभाव दिखाते हुए। भाई देखो, अब तो तुम फर्क मान रहे हो, लेकिन कलयुग है। आज के जमाने में पंचों की मिट्टी पलीत हो गई है। मैं तो यह पंच बनने लेने को तैयार नहीं हूं। नहीं ताऊ जी, आप जो भी निर्णय देंगे हम खुशी से मानेंगे। तो सुनो भाई दोनों फरीक, चाहे मैं जो भी फैसला दूं, तुम्हें मानना होगा। ठीक है। देख भाई किसान, मैं तेरे बैल की कीमत 2 पैसे बताऊंगा, तो क्या करेगा? मैं वह भी मानूंगा। किसान को पूरा यकीन था बुढ़ा बुजुर्ग जो करेगा ठीक करेगा। भाई लड़कों, मैं इस चौधरी के बैल की कीमत 1000 आंकूंगा, क्या तुम मानोगे? हाँ। ठीक है,
फिर तो मैं अभी फैसला किए देता हूँ। बेल को आगे पीछे से देखने का नाटक करने लगा। किसान को पूरा यकीन था कि बेल के पैसे खरीद से कुछ अधिक आकेगा। ताऊ ठग चारपाई पर आकर बैठ गया। किसान बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहा था। देख भाई किसान, तेरा बुढ़ा बेल 10 रुपए का है। किसान हक्का बक्का रह गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ घोर विश्वासघात हुआ है। बुढ़ा न्याय की मूर्ति के स्थान पर धोखेबाज सिद्ध हुआ। परंतु अब क्या करें? वचन दे चुका था। खून का घूंट पीकर रह गया। उसने चुपचाप 10 रुपए लिए और भारी कदमों से अपने गांव का रास्ता पकड़ा। बेल नहीं लाए। लाया तो था, लेकिन रास्ते में ठगा गया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। खून पसीने की कमाई ठग हजम कर गए। लेकिन तुम तो बहुत समझदार थे, फिर ठगे कैसे गए? पत्नी को किसान ने सारी बात बताई। रात को उसे नींद नहीं आई। वह ठगों को पाठ पढ़ाना चाहता था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी के बढ़िया कपड़े, गहने तथा श्रृंगार का सामान लिया और उनकी पोटली बांधकर ठगों के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कहाँ जा रहे हो? ठगों को सबक सिखाने। कब तक लौटोगे? शाम से पहले पहले आ जाऊंगा। ठगों के ठिकाने के पास एक जंगल था। वहां किसान ने पत्नी के गहने पहने, श्रृंगार किया। उसने ऐसा रूप बदला कि देखने वाला उसे रूपश्री समझे। औरत के वेश में वह ठगों के ठिकाने में पहुंचा। बुढ़ा ठग और उसके चारों बेटे घर पर एक औरत को आए हुए देखकर बड़े ही खुश हुए। चारों बेटे में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। ठगों के घरों में भला रिश्ता कौन करता? औरत घूंघट में रो रही थी। मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम चिंता क्यों करती हो? इस घर को भी अपना ही घर समझो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझसे शादी कर लो। तुमसे ही क्यों कर ले शादी? हम में क्या बुराई है? चारों भाइयों में झगड़ा हो गया। बाप से किसी ने फैसला करने को नहीं कहा। उन्हें डर था कि बाप को मामला सौंप दिया तो फिर वही कह देंगे, चलो मैं ही कर लेता हूँ शादी। आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं एक परीक्षा ले लेती हूँ। ठीक है। तो सुनो, मेरे लिए यहाँ से दूर कुएं पर से जो एक बाल्टी पानी लेकर सबसे पहले लौटेगा, उसी से विवाह कर लूंगी। अब क्या था? उसकी बात सुनते ही चारों वहां से दौड़ पड़े। ठग बेटों को देखता रह गया। किसान ने जब देखा कि वे चारों अब बहुत दूर निकल गए हैं, तो जपटे के साथ उसने अपने मुंह से मास्क और सिर से कपड़ा उतारा, दरवाजा बंद किया। बुढ़ा समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। चल बुढ़े खूंटे पर। खूंटे से बांधकर किसान ने उसे जो पीटना शुरू किया, तो उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी। क्यों बुढ़े, मेरा बैल कितने का? माफ करो, मुझे छोड़ दो। बता धन कहाँ रखा है? मरता क्या न करता। बुढ़े ठग ने दबा हुआ धन किसान को दे दिया। किसान ने रुपयों की पोटली बांधी और अपने गांव की ओर चल दिया। किसान के हाथ पूरे 500 रुपए लगे थे। उसने अपनी ठगी का बदला ले लिया था। ठग के बेटे जब पानी लेकर आए तो बुढ़े ने उन्हें सारी बात बताई। उन सब ने अपना सिर पीट लिया। अब हो ही क्या सकता था? शेर का सवा शेर मिल गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ आपको मिलती रहें।